अस्सलामुअलैकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत में आज महंगाई को लेकर के दुनिया में ऐसा वक्त आया है, अब हर रिश्ते से पहले इंसान अपने पेट की तरफ देख रहा है और फिर कुछ लोग अपने लिए न जाने कितने गोदाम बना रहे हैं और उस गोदाम में अपनी सारी ख्वाहिशों के सामान छुपा कर रख रहे हैं ताकि कभी ख़त्म न हो। अभी सबसे ज़्यादा मायूस वो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और ना ही उनके पास इतनी सलाहियत है कि वो अपने बीवी बच्चों का पेट चालाकी से भर सके। आज भारत के अंदर महंगाई आसमान को छू रहा है और फिर लोगों के पास काम भी नहीं है। कुछ लोग छोटे छोटे पैमाने पे काम करते हैं लेकिन उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि अपने से नीचे वाले को रोजगारी दे सके। वो तो खुद काम करते हैं, खुद ही मेहनत करते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ ताकि कुछ दो पैसे बचे, 2 रुपये बचे ताकि हमारे घर में हमारे बीवी बच्चे के लिए नमक रोटी का जुगाड़ हो सके। अब तो नौबत नमक चोरी करने की आ चुकी है। गए थे नमक चोरी करने, मालूम पड़ा कि नमक चोरी करते समय पकड़े गए, नमक के बदले में खून की कीमत से चुकाना पड़ा। सब्जी मंडी में सब्जी लाने जाऊं तो 15 रुपये 10 रुपये पीस लेमू मिलते हैं। सारी सब्जियां इतनी महंगी है, आसमान छू रहे हैं। क्या लूं क्या ना लूं, क्या करूं। तेल इतने महंगे हो चुके हैं। चलो तेल नहीं खाएंगे, सब्जी उबाल करके खाएंगे, लेकिन उबाले किस चीज़ से? सिलेंडर भी तो इतनी महंगी हो चुकी है, वो भी तो आसमान, उनके अंदर जो आग है सिलेंडर के अंदर, उनका भी तो आसमान छू रहा है। मैं कहती हूँ कि आप सिलेंडर का फ्री में जो थे, आपसे फ्री में सिलेंडर ना दो, आप फ्री में सिलेंडर का गैस दे दो हर महीने, और आप सिलेंडर का भले ही कीमत ले लो ज़्यादा, पर उसका जो हर महीने सिलेंडर भरवाते हैं ना गैस, वो फ्री कर दो। अब क्या करूं, अब यहाँ हूँ, सोच रही थी कि अपने माँ बाप के पास जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? यहाँ से जाने में तो खर्च भी कितना लगेगा। सबसे पहले घर से निकलने के समय ऑटो रिक्शा लूँ, बैटरी रिक्शा लूँ, या 4 चक्के गाड़ी लूँ, या बाइक से जाऊं? किससे जाऊं मैं? तेल भी तो इतने महंगे हो चुके हैं। पैदल सफ़र करूं, पैदल सफ़र करूंगी तो मालूम पड़ेगा कि रास्ते में ही मेरे पैर जवाब दे गए, मेरे जिस्म से मेरा पैर साथ छोड़ दिया। क्या करूं मैं? जहाँ पर हूँ वहीं पर बैठी रहूं? अभी जब रमज़ान शुरू हुआ तो मैं बनिए की दुकान पर गई घर का कुछ सामान ख़रीदारी करने के लिए। तो मैं सोची कि घर का कुछ सामान लेकर आऊँगी तो उसमें से 1 दुपट्टा, पैसे बचेंगे तो 1 दुपट्टा ले लूँगी। लेकिन मैं जब बनिए की दुकान पे गई, जब मैं सामान के रेट देखी तो सबके तो आसमान छू रहे थे। अब मैं क्या करूं? मैं सोची कि चलो पहले पेट, फिर उसके बाद कभी सोचेंगे दुपट्टा। वहाँ से मैं जब घर आई तो कुछ बच्चे खेल रहे थे घर के पास ही रोड पे। मैंने उस बच्चे से पूछा, बच्चे क्या खाए हो? बेटा क्या खाए हो? तो बच्चे ने कहा कुछ नहीं। मलिक कैसे नहीं कुछ खाया, बिस्किट खा करके आए हो? तो फिर बच्चे बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बिस्किट कहाँ से खाऊं? आप बता सकते हो? वो बच्चे का भी 3 साल पूरा भी नहीं हुआ है, 2.5 साल से 1-2 महीना ऊपर है बस। मैं हैरान रह गई। फिर मैं आपसे क्या बयान करूं इस बच्चे के ऊपर, उसको मैं क्या जवाब दूं? हाथ में एक बिस्किट ही पकड़ा सकती हूँ। उसके माँ बाप क्या करेंगे? उसके माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा पेट का अपने सोचेंगे, पहले पेट भरें, उसके बाद बच्चे को आइसक्रीम दिलाएं या चॉकलेट या बिस्किट। कहाँ से दिलाएंगे? तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के यहाँ गई, दवा लाने गई तो दवा की भी कीमत इतनी। सरकारी हॉस्पिटल में गई तो सरकारी हॉस्पिटल वाले लोग भी देख लिए इधर उधर करके और बोले जाइए अब बाहर से दवा ले लीजिए, थोड़े बहुत दवा दे दी, अब बाहर से ले लीजिए। अब पैसे भी इतने नहीं है कि बाहर से दवा लूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं दवा लूँ या पहले पेट देखूं? फिर घर आ गई। महंगाई का कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमा कुछ भी नहीं है। अभी जो श्रीलंका के अंदर जो हालात है आप सब जानते होंगे, तो वहाँ ये हालात क्यों हुई, इतनी महंगाई क्यों हुई? वहाँ की सरकार की क्या गलती थी? वहाँ की सरकार कितने कर्ज ले चुकी है, कितने सूद में डूबे हुए वहाँ की सरकार।
और चुकाना पड़ रहा है किससे? आम पब्लिक से, आम इंसानों से, हम जैसे इंसानों से। भूख से तड़प रहे हैं, बाकी कर्ज तो ले चुके हैं वो लोग और मार खा रहे हैं ये लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे हालात भी वैसा ही हो जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सरकार भी बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके हों, बहुत ज़्यादा सूद ले चुके हों और हम परेशान हो जाएं और हम उस सूद और उस कर्ज के बदले में हमें चुकाना पड़े? कहीं ये हमारे भारत में तो नहीं होने वाला है? कहीं भारत में रहने वाले हर बाशिंदे बंधुआ तो नहीं बनने वाले हैं ताकि कुछ काम करेंगे, काम करो उसके बाद हाथ में पकड़ा देंगे, थैले लेकर जाओ अपने खाने का घर में सामान। खैर, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और हमारा हक बनता है कि हम सरकार से सवाल करें। और एक बात और कि याद रहे कि महंगाई का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कहते हैं कि भारत में तरक्की आएगा। तरक्की किस चीज़ में है? किस चीज़ का रंग मिल रहा है तरक्की में? तरक्की में भंग मिल रहा है, भांग मिलाया जा रहा है। अरे एक बात तो भूल ही गई, बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी कहाँ से दें? पहले पेट भरे या बच्चे की पढ़ाई का खर्च दें? क्या करें? सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएंगे तब तो भी थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा पैसा लग जाता है। पढ़ाने में नहीं, बहुत सारे बुक में भी और बुक मिलते भी और बहुत सारी चीज़ों में पैसे लगते हैं। एडमिशन वहाँ नहीं, मैट्रिक के बाद ही एडमिशन लगते, जो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। और एक बात और, हम अपने सरकार से सवाल कर सकते हैं लेकिन उन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। उन्हें गाली देने का हमें कोई हक नहीं, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब में नहीं है ऐसा कुछ। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, आप लोग हमेशा खुश रहें सदा, हमेशा के लिए। और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगी वीडियो या बुरी भी लगे तो भी हमें कमेंट करके बताइए कहाँ मैं गलत हूँ, ताकि मुझे हौसला मिले। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे।